हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सेंसॉफ्ट स्मार्ट शॉप। मैं हूं आपका होस्ट संदीप ढडवाल और दोस्तों आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक हाइट एडजस्टेबल टेबल की। ये टेबल इसलिए ज़रूरी है कि जब आप बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम करते हैं और आपका टेबल जो है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली, आपका जो सिटिंग पोस्चर है उसके अकॉर्डिंगली अगर नहीं है तो आपको बहुत जल्दी यहाँ पे आपके शोल्डर्स में और आपके रिब्स पे जो है पेन होना स्टार्ट हो जाएगी और आपके जो रिस्ट्स हैं इस पे भी आपको पेन होगी। तो इन सभी से बचने के लिए आजकल जो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है वो है हाइट एडजस्टेबल टेबल। इसमें दो किस्म के टेबल आते हैं, एक मैनुअल हाइट एडजस्टेबल टेबल और एक ऑटोमेटिक यानी कि इलेक्ट्रिक हाइट एडजस्टेबल टेबल। मैं इस वीडियो में बात करूंगा इलेक्ट्रिक हाइट एडजस्टेबल टेबल की और आपको इस वीडियो में मैं उस टेबल से रिलेटेड सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा, असेंबल करके बताऊंगा और बताऊंगा इसका प्राइस। बहुत जेन्युइन प्राइस है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट अगर आपको उसको परचेज करना हो तो आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं से शुरू करते हैं और देखते हैं इस टेबल को असेंबल करके। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैं रेगुलरली आपको जब भी YouTube पे वीडियो सेंड करता हूं तो मैं इसी टेबल के ऊपर अपनी एडिटिंग करके और फिर वीडियो सेंड करता हूं। जनरली 5 से 6 घंटे मेरे को वीडियो एडिटिंग बनाने में और अपलोड करने में लग जाते हैं, जिसमें कि मैं बहुत थक जाता हूं। तो आपको जब किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी कंसेप्ट के ऊपर काम करना है तो डेफिनेटली टाइम तो लगेगा। और अगर आपका जो टेबल है वो हाइट एडजस्ट अगर उसकी हो जाती है तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके पास में अगर हाइट एडजस्टेबल टेबल है तो आप एक वो ज़रूर अरेंज कर लें और आपके पास में एक कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए। चेयर आपके सामने है, मैंने एक जनरल ऑफिस चेयर ली हुई है। वैसे काफ़ी लोग आजकल जो है एर्गोनॉमिक बेस पे यानी कि जो आपका बॉडी पोस्चर है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चेयर्स आती हैं जिससे कि आपके बॉडी में बॉडी एक यानी कि बॉडी पेन्स नहीं होती और वो चेयर्स आप ले सकते हैं। और टेबल के लिए आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो है हाइट एडजस्टेबल टेबल। दो किस्म के टेबल आपको मैंने बताया, एक मैनुअल जिसमें कि एक पुली लगी होती है और हैंडल आपको घुमाना पड़ता है और वो अप एंड डाउन होता है, और एक जो होता है वो है इलेक्ट्रिक हाइट एडजस्टेबल टेबल। तो मैंने एक जो टेबल था वो ऑर्डर किया था और वो टेबल आ चुका है। तो आइए मैं आपको पहले वो टेबल दिखा देता हूँ और उसके बाद में वो अभी टेबल असेंबल नहीं किया हुआ है, बॉक्स में है। तो मैं आपको इस वीडियो में वो असेंबल करके भी दिखा रहा हूँ और साथ में आपको उसको ऑपरेट करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है हाइट एडजस्टेबल टेबल और ये जो पैकिंग है इसकी बहुत छोटी है, लेकिन जब इसको रेडी कर देंगे तो ये काफ़ी बड़ा होने वाला है। इस टेबल के साइज के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंगल मोटर ऑपरेशन वाला ये टेबल है। इसमें दो मॉडल्स आते हैं इलेक्ट्रिक टेबल में भी, एक आता है सिंगल मोटर, एक आता है डबल मोटर। तो ये सिंगल मोटर ऑपरेटेड टेबल है तो मैंने यही ऑप्ट किया है। मेरे को थोड़ा सा बजट का भी इशू था तो इसलिए मैं इसको जो है ऑप्ट किया है। इसमें आपकी इंटेलिजेंट हाई मेमोरी है, यानी कि आपका जो टेबल है वो आप मेमोरीज जो है उसकी सेट कर सकते हैं सो दैट आप जब बटन प्रेस करें तो वो एक पर्टिकुलर मेमोरी पे जाके स्टॉप हो जाए। इसके अलावा इसमें एक इंटेलिजेंट सेडेंटरी रिमाइंडर है, वो देख लेंगे क्या है। कोलिजन प्रोटेक्शन है और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी इस सिस्टम में आपको मिल जाएगा। ये टेबल कंप्लीट 3 ईयर वारंटी के साथ में आता है। आपको अमेजॉन से ये टेबल जो है वो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ सो दैट अगर आपको लेना हो तो आप वहां से ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस टेबल को हम अनबॉक्स करके देखते हैं कि पहले हमें मटेरियल क्या क्या मिलता है। इस टेबल का अगर मैं नेट वेट बता दूं तो 25 केजी का टेबल है और ग्रॉस वेट जो इस पूरे बॉक्स का है वो है 29 केजीज। और ये ISO 9001-2000 सर्टिफाइड कंपनी है जिसने ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है और इंडियन मेड जो टेबल है ये मेड इन इंडिया है। और पहले हम इसका टेबल टॉप जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हाफ टेबल टॉप है। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ और इसके ऊपर फाइबर फिनिशिंग जो है, कार्बन की फिनिशिंग जो है वो दी गई है। बहुत हैवी है, मटेरियल बहुत अच्छा है और
इसमें आपको यहाँ पे केबल्स के लिए भी जो है ऑलरेडी कट बना के और उसमें इसको कवर करके दिया हुआ है। तो बहुत प्यारा टेबल है। इसके कॉर्नर्स जो हैं, इस टेबल के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड शेप में हैं, सो दैट आपको कोई भी जब आप यहाँ से आगे पीछे से घूमें, इसके आगे पीछे से पास करें, मूव करें, तो आपको लगे ना, इसका ध्यान रखा गया है। एक ये हाफ टेबल टॉप है, ये दिस इज हाफ टेबल टॉप। नाउ अब मैं इसमें दूसरा मटेरियल इसी का निकालता हूँ। तो आप देखिए ये हाफ टेबल है और ये इसका हाफ पार्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हाफ टेबल है, ये दोनों साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, इसके अलावा हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। तो ये हमें इसमें जो है वो लेग मिल जाती है, और ये जो लेग है मैं इसको पास से दिखाने की कोशिश कर लेता हूँ आपको। तो आप देखेंगे कि ये पाउडर कोटेड मटेरियल है और एल्युमिनियम बेस्ड है। ये जो प्रोडक्ट है ये एल्युमिनियम बेस्ड है, ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नीचे से देखेंगे तो नीचे यहाँ पे स्क्रू लगाने के लिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको स्क्रू लगाने के लिए जगह दिखेगी। ठीक है, ये एक लेग है। तो पैकिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका बेस है। ठीक है, ये भी एल्युमिनियम बेस है। तो आपको एक चीज़ तो इंश्योर हो गई इसकी कि इसमें कभी भी रस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, यह एल्युमिनियम बेस्ड जो है इसका बेस है एक साइड का। ये स्टिकर है कुछ, आप देखेंगे यहाँ पे, ये इसकी मोटर है, राइट। और इसके अलावा आपको असेंबली इंस्ट्रक्शन मिल जाती है। इजी टू असेंबल है ये सिस्टम, ये टेबल। आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाती है, राइट। इसके अलावा कुछ केबल्स आपको मिल जाएंगी। ये पावर केबल है और ये कुछ ब्रैकेट्स दी हुई हैं अलग अलग। ये देख लेंगे कि ये किस लिए दी गई हैं, इनको भी चेक कर लेंगे। और ये इसका दूसरा बेस आ गया। ये कुछ ब्रैकेट्स हैं, इनको भी यूज करके देखेंगे। ये कुछ स्क्रूज दिए गए हैं, ये स्क्रूज का पूरा पैकेट है, और ये साथ में कुछ ब्रैकेट्स हैं, इनको भी हम यूज़ करेंगे वन बाय वन। तो दोस्तों ये कुछ मटेरियल जो आपको मैंने बॉक्स से निकाल के दिखाया, 2 लेंथ्स ये आपको मिल रही हैं। ठीक है, इसके ऊपर नंबर जो लिखा हुआ है वो है 13-142। ठीक है, ये इम्प्रिंट है। अब इसको कहाँ यूज़ करना वो देखेंगे। इसके अलावा हमें 2 ब्रैकेट्स ये वाली मिल रही हैं, राइट। ये वाली 2 ब्रैकेट्स हैं, 2 ब्रैकेट्स हमें ये दी गई हैं। इसके अलावा ये स्टिकर है, कुछ यूज़र मैनुअल और इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये एक पावर कॉर्ड दी गई है, क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी की पावर कॉर्ड है। ये हमारी मोटर है जिसको यूज़ करके हमारा टेबल ऊपर और नीचे जाएगा। ये आप देख सकते हैं 24 वोल्ट की जो है 4000 RPM की मोटर है, और ये मोटर भी काफ़ी हैवी ड्यूटी लग रही है। और 3 इयर्स की वारंटी के साथ में ये टेबल आता, तो ये मोटर भी उसमें वारंटी में कवर्ड है। ऑल्दो मोटर के ऊपर आई थिंक 1 ईयर की वारंटी है। ये चेक कर लेंगे और आपको बताएंगे।
यहाँ पे ये जो आप क्लैंप देख रहे हैं ये इसी क्लैंप का एक पार्ट है, तो इसको हम यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये एक हमें पार्ट मिला है और एक ये पार्ट मिला है, दो पार्ट्स मिले हैं। ये एक और क्लैंप हमें मिला है, ये किस लिए यूज़ होगा ये भी देखेंगे। इसके अलावा हमें ये दो छोटे छोटे क्लैंप्स मिले हैं और एक ये हमें मेटल का पार्ट मिला है, ये कहाँ यूज़ होगा देख लेंगे। और इसके अलावा हमें ये दो लेग्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और ये इनके बेस हैं लेग्स के, और इसके साथ में हमें ये दो रॉड्स और एक ये सिंगल बड़ी वाली रॉड जो है ये मिलेगी। और इसके साथ में हमें ये स्विच पैनल मिल जाएगा। तो इन सभी को यूज़ करके हम एक टेबल को असेंबल करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक हाइट एडजस्टेबल टेबल है। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको काम करना है ना, वो काम करना है कि आपको ये जो मैनुअल है असेंबली इंस्ट्रक्शन, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं। जस्ट आपको क्या करना है, आपको एक आइडिया लेना है कि टेबल कैसा डिज़ाइन आपके टेबल का है, जैसे कि आपके सामने दिख ही रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये बेस दिख रहे हैं, ये लेग्स हैं, तो डेफिनेटली बेस के ऊपर आपको लेग्स को रेडी करना है और ऐसे कुछ ये हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं और 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो मैं असेंबल करता हूँ और आप देखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पैकेट दिया था जिसमें स्क्रूज़ थे, तो उसमें ये अच्छी क्वालिटी के जो है ना नीचे बेस के नीचे ये स्टॉपर्स लगेंगे, सो दैट आपका टेबल जो है वो हिले ना। तो काफ़ी अच्छी पकड़ बन जाएगी, इससे ग्रिप बन जाएगी। इसके अलावा ये केबल मैनेजर्स दिए हुए हैं, तो इसमें आप जो है वो केबल डाल के और इनको क्लोज़ कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। तो ये दो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। इसके अलावा एलकीज़ हैं, एक बड़ी और एक छोटी। और इसके अलावा ये कुछ एलुमिनियम की प्लेट्स हैं, कहाँ पे यूज़ होंगी ये भी देख लेंगे। और ये कुछ नट्स मिले हैं, स्क्रूज़ हैं, आप देख सकते हैं स्क्रूज़, नट्स और छोटे छोटे स्क्रूज़ भी दिए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे स्क्रूज़ भी दिए गए हैं। तो ये 1 2 3 4 5 स्क्रूज़ जो है मोटे वाले दिए हुए हैं। अब इनका कहाँ पे यूज़ होगा वो देखेंगे। तो ये तो उस पॉलीथीन में निकला है जिसमें ये स्क्रूज़ वगैरह थे। और एक ये भी सेट है जिसमें 3 लंबे और 3 छोटे स्क्रूज़ दिए गए हैं और 3M टेप भी दी गई है। कहाँ पे यूज़ होगा ये देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों असेंबल करने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंटेशन जो है इसके साथ में जो आई है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ठीक है, इसको ज़रूर फॉलो कर लेना। और साथ में आपको ये असेंबली इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं कंपनी के द्वारा, इसको ज़रूर आपने फॉलो अप कर लेना, ठीक है। तो इसमें आपको कंप्लीट डिटेल दी गई है कि कैसे कैसे आपको ये टेबल जो है इसको असेंबल करना है। तो इसको मैं फ़िलहाल साइड पे रख देता हूँ क्योंकि मैं इसको गो थ्रू कर चुका हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 2 टेबल की लेग्स जो हैं इसको और इसको आप सामने रखेंगे, ठीक है। ये 2 लेग्स आ गई। ध्यान रहे कि इसका जो बेस है उसमें 4 छेद हैं, जिन छेदों के ऊपर आपको जो है बेस पैनल लगा के और उसको स्क्रू से टाइट करना है। तो दोनों साइड आप देख सकते हैं 4-4 स्क्रूज लगाने के लिए जगह बनी हुई है, ठीक है। तो आपको इनमें ही बेस लगाना है। तो बेस लगाने से पहले आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे 4 जो है स्क्रूज दिए हुए हैं, ठीक है। ये 4 स्क्रूज के बीच में यहाँ पे छेद बना हुआ है, इसको आपने अंदर वाली साइड रखना है कुछ इस तरीके से। और ये स्टिकर वाला भी एक आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है और यहाँ पे 2 स्क्रूज हैं, इनको आपको निकालना है। तो ये मैं ऑलरेडी ढीला कर चुका हूँ इनको स्क्रूज को। और
इनको हम निकाल लेंगे। टेबल के साथ में ये 2 एल कीज जो हैं ये साथ में मिलेंगी, ठीक है, और ये स्क्रू ड्राइवर भी है इसमें। तो इन्हीं का यूज़ करके आपने पूरे टेबल को असेंबल करना है, ठीक है। तो ये जो एल कीज हैं इनकी मदद से अगर आपका ये स्क्रू नहीं खुल रहा है तो इसकी मदद से आप खोल सकते हैं, बहुत जल्दी खुल जाएगा। और ये स्क्रू भी आपने साइड पे कर लेना। और ये 2 ब्रैकेट्स दी गई हैं, इन ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट यूज़ होगी, एक आपको एक्स्ट्रा दी गई है। इनकेस ये टूट जाती है तो आप एक एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये ब्रैकेट यहाँ पे रखता हूँ। और इस ब्रैकेट को लगाने के लिए आपको स्क्रूज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पैकेट है, इसमें आपको 2 बड़े वाले ये ब्लैक कलर के स्क्रू ये निकाल लेने, ठीक है। और इनको आप, ये जो 2 छेद हैं आप देख सकते हैं, ये 2 छेद हैं, ये दोनों छेद आपने जहाँ से आपने नट बोल्ट निकाले हैं अभी वहाँ पे रख के, और ये दोनों स्क्रूज जो हैं वहाँ पे उन दोनों छेदों में डाल के और एल की मदद से इनको टाइट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये ब्रैकेट जो है ये फिक्स हो चुकी है। अच्छे से इसको टाइट करना है क्योंकि इसी के ऊपर आपकी मोटर जो है वो माउंट होगी। टेबल की जो मोटर है वो इसी ब्रैकेट पे माउंट होगी। तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे से माउंट कर लेना है। और इसको आपने टेबल का जो है ये वाला पोर्शन जो है ये बाहर वाली साइड जो है इसको आप रख के इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। तो जो मोटर वाली साइड है वो बाहर वाली साइड आ गई और उस तरफ से जो छेद वाला एरिया है वो अंदर वाली साइड रहेगा। नेक्स्ट जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो इन 4 लेंथ्स की पड़ेगी, 1 2 3 एंड 4, ये 4 लेंथ्स की पड़ेगी ज़रूरत। इसके अलावा हमें ये मोटे वाले जो बोल्ट्स दिए गए हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। टोटल 4 की पड़ेगी, 5 दिए हुए हैं, एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इसके अलावा हमें यहाँ पे ये 2 नट बोल्ट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है। तो ये टोटल 2, एक लेंथ पे 2 और दूसरी लेंथ पे 2, टोटल 4 नट बोल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो भी मैं रख देता हूँ, 1 2 3 एंड 4 एंड 2 एंड 2 4। अभी करना क्या है वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपकी ब्रैकेट्स हैं इन ब्रैकेट्स का जो फेस है यानी कि जो खुला पोर्शन है वो बाहर वाली साइड रहेगा। तो कुछ ये इस तरीके से वहाँ पे टाइट होगा और बड़े वाला छेद जो है उसमें ये नट डाल के मोटे वाला और वो यहाँ पे हम टाइट करेंगे। तो यहाँ पे इस लेंथ को रखना है और ये जो बड़ा वाला नट बोल्ट ये बोल्ट है या इसको आप स्क्रू कह सकते हैं, इसको आपने बड़ी वाली एलकी की मदद से टाइट कर लेना है। ये मैं टाइट कर चुका हूँ एक लेंथ को, ठीक है। वैसे ही मुझे दूसरी लेंथ को भी टाइट कर लेना। ये देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट बाहर वाली साइड जो खुला एरिया है वो बाहर वाली साइड रहेगा और इसको यहाँ पे रख के और इसको भी हम टाइट कर लेंगे। तो यहाँ से भी ये टाइट हो गया और इस साइड से भी आप देख सकते हैं टाइट हो गया। अभी जो सेंटर में जो प्लेस है ये कुछ इस तरीके से रखेंगे आप, ओवरलैपिंग करेंगे आप और होल्स को मिलाएंगे और ये जो नट है इसको अंदर वाली साइड से बाहर की तरफ निकालेंगे और इसके ऊपर ये टाइट कर देंगे। ये जो कट्स दिए गए हैं इसमें ये नट जो है ये
फंस जाता है, तो जब आप एल की से टाइट करते हैं तो आपको इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए, और अब मैं एल की से इसको टाइट कर दूंगा। ये बिल्कुल टाइट हो चुका है। वैसे दूसरे वाले नट बोल्ट को भी मैं ऐसे ही टाइट कर लूंगा। ये देखिए, ये टाइट हो चुका है। हमारे एक साइड की जो लेंथ है वो बिल्कुल असेंबल हो चुकी है। ये पूरी लेंथ अभी हमारी एक साइड की असेंबल हो गई है। अब हम इसका दूसरी वाली साइड, यानी कि ये जो दो लेंथ्स हैं, ऐसे ही दूसरी वाली साइड भी इसको हम असेंबल करेंगे। और अब हम ये लेंथ्स लेंगे और जैसे मैंने दूसरी साइड टाइट किया था वैसे हम इस तरफ भी टाइट करेंगे। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कुछ ऐसी दो लेंथ्स मिलेंगी। वैसे मेरे टेबल में एक लेंथ आई है, तो फिलहाल मैं इसको एक को टाइट कर रहा हूँ, बट ये दोनों साइड पे ये वाली लेंथ जो है ये भी लगेगी। मेटल पार्ट है और इसको कुछ आपको इस तरीके से लगाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इससे आपके टेबल को स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो लेंथ है इससे आपकी लेग जो है इसके साथ में और ज़्यादा तरीके से स्ट्रांगली जो है कनेक्ट हो गई है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा टेबल जो है उसका ये दोनों लेग्स हैं जो आपके सामने दिख रही हैं, और ये इसके बैक साइड नीचे हमारा जो है टेबल का टॉप फिक्स होगा। तो फिलहाल इसको हम नीचे रख देते हैं और टेबल टॉप रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेबल टॉप आ गया एक साइड का, और ये हमारा टेबल टॉप आ गया दूसरी साइड। तो इन दोनों को आपस में मिलाकर अच्छे से सेट करके रखना आपने पहले, बिल्कुल। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको करना है वो ये दो स्ट्रिप्स जो दी गई हैं, ये एक स्ट्रिप आपको यहाँ पे रखनी है और इसमें स्क्रू टाइट करेंगे हम, और एक स्ट्रिप यहाँ पे रख के स्क्रू टाइट करेंगे। तो दोस्तों, ये स्क्रू जो हैं ये हमें मिलते हैं इस टेबल टॉप को फिक्स करने के लिए फ्रेम के साथ में। तो फिलहाल मैं जो फिक्स करने वाला हूँ वो है इसका स्ट्रिप्स, इसकी जो एल्युमिनियम स्ट्रिप्स हैं उनको फिक्स कर देंगे। तो आपका जो टेबल टॉप है वो बिल्कुल आपने सीधा रखना है। अगर आपने इन स्ट्रिप्स को टाइट कर दिया तो उसके बाद में इसका आप चेंज नहीं कर पाएंगे इसकी सेटिंग्स को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रख लिया टेबल टॉप को, और इन स्ट्रिप्स को मैंने यहाँ से टाइट कर दिया अच्छे से। ये टाइट हो चुकी है। अब मैं इधर भी इसको टाइट कर लूँगा। तो ये दोनों स्ट्रिप्स मैंने यहाँ पे टाइट कर ली हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब ये फ्रेम जो है
इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगा, ठीक है। और इसके जो ऑलरेडी जहाँ पे इसको स्क्रूज लगने हैं वहाँ पे ऑलरेडी छेद हो रखे हैं। कंपनी ने पूरा जो है वो स्क्रूज को टाइट करने के लिए छेद ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। होल्स जितने भी हैं उन होल्स के ऊपर आपको ये फ्रेम को सेट करना है एंड देन इन स्क्रूज के साथ इसको टाइट कर देना है। तो दोस्तों ये जो ओवरलैपिंग हमने की थी प्लेट्स की, तो इनके दोनों साइड पे जो है वो नट बोल्ट्स जो है वो टाइट करना जरूरी है, सो दैट इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिले फ्रेम को। तो आप देख सकते हैं ये तो टोटल ओवरलैपिंग में आपके 8 नट बोल्ट जो हैं वो लगेंगे। तो ये हमारे टाइट हो चुके हैं सारे बोल्ट्स, और अब हम इनको यहाँ पे प्लेस कर देंगे और इन स्क्रूज को भी टाइट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट है और इसमें 2 छेद हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे इन स्क्रूज का यूज़ करना पड़ेगा जो कि एल की से टाइट हो जाएंगे। और आपको यहाँ पे इस लेंथ को स्क्रूज से टाइट भी कर देना है प्लैंक के ऊपर। ये देखिए ये टोटली टाइट हो चुका है। यहाँ से नट ये जो स्क्रूज हैं इनको टाइट कर दिया और यहाँ पे 4 और स्क्रूज से हमने इस ब्रैकेट को भी यहाँ पे टाइट कर दिया। अभी सेम तरीका जो है वो ऑपोजिट साइड में जो ब्रैकेट है उसको भी करेंगे और उसको भी यहाँ पे टाइट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 2 जो स्क्रूज हैं वो लगा के इनको टाइट कर लिया। अब जो छोटे वाले स्क्रूज हैं इनको लगा के इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे। तो ये वाली ब्रैकेट भी हमारी टाइट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट जो बारी है वो यहाँ पे हम मोटर को माउंट करेंगे।
तो दोस्तों ये है हमारी मोटर, लेकिन मोटर को भी माउंट करने से पहले हमारे पास में ये दो रॉड्स, ये पतली वाली हैं और एक ये मोटी वाली रॉड है। इसको कहाँ पे फिक्स करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रॉड लेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। बहुत सिंपल है, सीधा चले जाती है। उसके बाद में ये जो बड़ी वाली रॉड है इसको आपको सेंटर में डालना है, और ये जो एक और आपके पास में रॉड बच जाती है, इसको आपने पहले तो इस छेद से बाहर निकाल लेना और उसके बाद में इस रॉड के साथ में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी रॉड जो है कनेक्ट हो गई है, और ये रॉड अगर कनेक्ट नहीं होगी तो आपका टेबल ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। अब हम मोटर को फिक्स कर लेंगे। तो मोटर फिक्स करने से पहले आपको ये रॉड ज़रूर फिक्स कर लेनी है, और उसके बाद में मोटर का यहाँ पे आप देख लीजिए, सेम वैसे ही जैसे कि रॉड का डिज़ाइन है वैसे ही यहाँ पे आपको मोटर का एरिया मिल जाएगा जिसमें आपको वो रॉड को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे ये मैं कर चुका हूँ इंसर्ट, और उसके बाद में ये जो आपको स्क्रूज मिले हैं इसमें आपको 3 लंबे वाले स्क्रूज भी मिले हैं। तो इसमें से आपके 2 यूज़ होंगे, ठीक है। और इनको आपने विद द हेल्प ऑफ योर स्क्रू ड्राइवर तो दोस्तों यहाँ से हमने दोनों जो मोटर को माउंट करने वाले स्क्रूज थे वो टाइट कर लिए हैं। अब हमारी मोटर फिक्स हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट काम जो आता है वो आता है ये स्विच पैनल को इंस्टॉल करना। तो ये स्विच पैनल मैं आपको दिखा दूं ऑल अराउंड से। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसकी जो इनपुट वोल्ट है वो है AC 100 वोल्ट एंड 120 वॉट पे ये ऑपरेट होता है। आउटपुट इसकी DC है 29 वोल्ट, ठीक है, 2 एम्पेयर। और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ फॉर 2 मिनट्स एंड रेस्ट फॉर 18 मिनट्स। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ लिखा हुआ है, यूज़ फॉर 2 मिनट्स एंड रेस्ट फॉर 18 मिनट्स। तो ये कुछ आपका स्विच पैनल है, और यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी दी गई है। ये आपका मेन पावर लगाने के लिए जगह है। तो यहाँ पे आपको मेन पावर केबल लगानी है, वो साथ में आई हुई है। और यहाँ पे इस मोटर का एक कनेक्टर है, ये कनेक्टर हमें यहाँ पे फिक्स करना है। तो क्लिप वाली साइड जो है वो यहाँ पे ये जो होल बना हुआ ऊपर स्क्वायर सा, इसमें डालना है, ठीक है। तो इसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे। फ़िलहाल हम इसको टेबल पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो टेबल पे 4 होल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आप इसको यहाँ पे रखेंगे, इन होल्स को मैच करेंगे और स्क्रूज की हेल्प से इसको टाइट कर देंगे। तो 4 स्क्रूज लगेंगे और ये टाइट हो जाएगा। स्क्रूज को ज़्यादा टाइट ना करें, नहीं तो स्क्रूज लूज हो जाएंगे। जितना सा आपके बोर्ड पे पकड़ बन जाए बस उतना सा ही स्क्रू को टाइट करें, ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा स्विच पैनल जो है वो कनेक्ट हो चुका है, और अब इसको कनेक्टिविटी देने की बारी है। तो दोस्तों कनेक्टिविटी के लिए आपको यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस बनी हुई है, बस आपको यहाँ पे इस कनेक्टर को लगा देना है। और इसकी सेटिंग के लिए इसी में ये 3M टेप वाले कुछ हुक्स दे रखे हैं इन्होंने। इसकी आप हेल्प लेके आप ये केबल को जो है एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये देखिए, और एक यहाँ पे लगा देते हैं, बस इतना ही बहुत है। तो ये केबल हमारी यहाँ पे इंटैक्ट लग गई, ठीक है। ये देखिए, एक यहाँ पे हुक लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी, और ये केबल जो है ये इंटैक्ट हो गई, अब ये हिलेगी नहीं,
ठीक है, तो ये इसलिए ये हुक्स दी गई हैं। दोस्तों अब ये जो आपका कंट्रोलर है ये लग चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पे भी कुछ जो है छोटे छोटे होल्स दे रखे हैं, वो देखते हैं क्या है। तो दोस्तों ये कुछ हमें ब्रैकेट्स जो हैं इस टेबल की पैकिंग के साथ में आई हैं। तो ये बॉटल होल्डर है या ग्लास होल्डर है। अगर आप काम करते हुए कुछ ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक या जूस, तो उसकी बॉटल आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे रख के और इसको भी हम टाइट कर देंगे। तो ये हमारा बॉटल होल्डर, ग्लास होल्डर जो है ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसके साथ में एक ये ब्रैकेट दी गई है, ये भी बता देता हूँ क्या है। अगर आपने हेडफोन जो है उसको माउंट करना है अपने टेबल के नीचे तो आप कर सकते हैं। तो इधर उधर रखने से बेटर है कि आप टेबल के ऊपर इसको हेडफोन को ना रख के टेबल के नीचे हैंग कर दें। तो दोस्तों ये भी जो है हेडफोन हैंगर जो है ये भी कनेक्ट हो गया। हमारा बॉटल होल्डर जो है ये भी कनेक्ट हो गया। हमारा जो कंट्रोलर है ये भी कनेक्ट हो गया। अब हमें कुछ और चीज़ें जो हैं उनको कनेक्ट करना है, तो वो कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें ये दो और छोटी छोटी ब्रैकेट्स हैं ये दी गई हैं, ये भी देख लेते हैं कहाँ पे लगानी है। तो इनको लगाने के लिए हमें 4 स्क्रूज़ की ज़रूरत पड़ेगी और ये हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगानी है। ये किस लिए है ये भी बता देता हूँ। ये आपको अगर केबल्स को मैनेज करना हो तो उसके लिए है। तो ये दोनों ब्रैकेट्स भी लग गई हमारी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी इन टेबल्स के बेस की। तो इन बेस को इस टेबल पे माउंट करने के लिए यही स्क्रूज चाहिए। आप देख सकते हैं यही स्क्रूज चाहिए और इनको होल्स में डाल के हम टाइट कर देंगे। तो दोस्तों ये एक जो इसका टेबल का बेस है वो कनेक्ट हो चुका है। अब दूसरी साइड भी हम ऐसे ही इसको कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों बेस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये स्टॉपर दिया गया है। ये स्टॉपर यहाँ पे लगाना है। ये एक बेस पे 2 स्टॉपर्स लगेंगे, इनको अच्छे से टाइट कर देना है। ये अच्छे से टाइट कर दिया तो हमारा ये जो बेस प्लेट है और उसके ऊपर स्टॉपर्स भी लगा दिए हमने और दूसरी साइड जो बेस प्लेट है उस पर भी हमने यहाँ पे स्टॉपर लगा दिए। तो हमारा टेबल ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस टेबल को खड़ा करके और ऑपरेट करके देखूँ। तो आइए पहले मैं इसको स्टैंड अच्छे से ढंग से खड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है वो पावर केबल जिसकी मदद से हम इस टेबल को जो है ऑन करेंगे। और ये 2 हमें केबल्स को मैनेज करने के लिए मिले हुए हैं, यानी कि अगर आपको टेबल के अंदर से वायर्स लेकर आनी है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो इनको फ़िलहाल मैं इनकी लोकेशन पे लगा देता हूँ, ठीक है। और ये लगा चुके हैं हम और अब हम इसको पावर देंगे। तो काफ़ी लंबी पावर केबल है। तो जैसे आप अप या डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हाइट जो है वो पकड़ रहा है। ये दोस्तों ये फर्स्ट जो हाइट है ये यहाँ तक आ चुका है। अभी नेक्स्ट मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ।
तो अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो ये 118 सेंटीमीटर्स की हाइट गेन कर चुका है, यानी कि ये 118 सेंटीमीटर की हाइट जो है वहां तक ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो आप बड़े आराम से अपना खड़े होके भी काम कर सकते हैं। और अगर नीचे आपको करना है तो आप इसको नीचे वाला बटन प्रेस करिए, डाउन एरो। तो एक बार प्रेस करना, ये ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। और सबसे अच्छी बात इसकी जो मुझे लगी वो ये कि इसकी जो साउंड है वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है, बिल्कुल भी साउंड नहीं है। तो आप देखिए ये नीचे आ चुका है। एक बार फिर से अप करते हैं। ये 93 सेंटीमीटर्स पे एक स्टॉप मारता है और उसके बाद में 118 सेंटीमीटर पे आके ये रुकता है। तो इट्स अ परफेक्ट टेबल अकॉर्डिंग टू मी। ये बहुत बढ़िया टेबल है। तो दोस्तों परफेक्ट टेबल है। आप अगर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए लॉन्ग आवर्स के लिए ये परफेक्ट टेबल है। अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए काम करते हैं तो आप बैठ के भी ये देखिए, ये आप बैठ के भी काम कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी हाइट अप करनी है तो जहां पे आपको चाहिए वहां पे आप प्रेस कर दीजिए M। तो ये इसकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो आपको जिस हाइट पे आप 3 मेमोरीज इसमें रख सकते हैं, यानी कि जो आपको 3 हाइट्स चाहिए उन पे आप इनको स्टोर कर सकते हैं। जहां पे आपको लगता है कि इस हाइट पे मेरा टेबल होना चाहिए वहां पे M प्रेस कर दीजिए, वो इसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा। नेक्स्ट टाइम आप एरो प्रेस करेंगे तो वो वहां पे जाके स्टोर जो है उस जो सेंटीमीटर पे जाके रुक जाएगा। अभी ये मैं फिर से प्रेस कर रहा हूँ। आप देखिए, अगर मुझे खड़े होकर काम करना है तो मैं खड़े होकर भी काम कर सकता हूँ। तो बहुत बढ़िया टेबल है, मुझे बहुत पसंद आया। तो दोस्तों आपको ये टेबल कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको पूरा असेंबल करके बता दिया और अब इस टेबल को यूज़ करके देखेंगे। और इसमें और भी मैंने कुछ एक्सेसरीज मंगवाई हैं जो कि इस टेबल के ऊपर हम रख के देखेंगे कि वो कैसी दिखती हैं, आपको भी दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, सो दैट मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलेंगे अगले किसी और नए वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए अपने होस्ट संदीप ठडवाल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। Subscribe our YouTube channel Sensoft Smart Shop. For all the new videos, click on the bell icon so you get all the notifications.